शाम का धुंधलका आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले पर उतर रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे किसी अनदेखे तूफान की आहट हो। घर के आंगन में खड़े गोपाल के मन में एक अजीब सी खटपट चल रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में पछतावे का अंधेरा गहराता जा रहा था। उन्हें बार बार वही बात चुभ रही थी। क्या मैंने आर्य सर के साथ ठीक किया? क्या मेरी जिद ने किसी और को आहत कर दिया? गोपाल धीरे धीरे बरामदे में टहलते रहे, जैसे उनके पांव खुद ही जवाब खोज रहे हों। हर कदम के साथ एक नई बेचैनी जन्म लेती। अचानक उन्हें लगा जैसे अपने भीतर की खामोशी उन्हें चीखकर कुछ कहना चाहती हो। और मैं किसी और की गलती की सजा आर्य सर को क्यों दे रहा हूँ? उनकी आवाज बहुत धीमी थी, पर दर्द गहरा। उनके ध्यान में उस दिन का पूरा दृश्य कौंध गया, जब उन्होंने गुस्से में आकर आर्यवर्धन की बात काट दी थी और अनु को ऑफिस न जाने देने का फैसला किया था। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी का ही नहीं, बल्कि आर्यवर्धन जैसे अच्छे इंसान का भी मान नहीं रखा। दिल में चुभन इतनी गहरी थी कि जैसे किसी ने भीतर कहीं नुकीली कांटी घोंप दी हो। गोपाल के होंठ कांपे। मैंने उनका मान नहीं रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी पल पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। आहट इतनी हल्की थी कि हवा भी उसे छूकर गुजर गई हो। फिर एक कोमल पर दृढ़ आवाज उठी। गोपाल जी, क्या हुआ? ऐसे क्या सोच में डूबे हैं? वो पुष्पा थी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी, पर आंखों में उतनी ही तेज समझ कि सामने वाला सच छिपा न सके। गोपाल चौंक कर उनकी ओर मुड़े और जैसे बांध टूट गया हो। पुष्पा जी, मैंने आर्य सर के साथ ठीक नहीं किया। मुझसे गलती हो गई। मुझे अनु को ऑफिस जाने देना चाहिए था। मैंने गलतफहमी के कारण एक अच्छे इंसान को दुख पहुंचाया। पुष्पा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो महसूस किया वही सबसे बड़ी बात है। आप सही फैसला ले रहे हैं। आर्यवर्धन को जरूर बुरा लगा होगा आपकी बातों से। गोपाल ने लंबी सांस ली। कुछ पल तक वे बस छत की तरफ देखते रहे, जैसे आसमान से ही ताकत मांग रहे हों। फिर अचानक जैसे कोई ठोस निर्णय उनके भीतर से निकलकर बाहर आया। मैं एक काम करता हूँ। आज ही आर्य सर को खाने पर बुलाता हूँ। वहीं उनसे माफ